वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे। उस मैथमेटिकल टूल्स में हमने दो टूल्स पढ़ लिए थे जिनका नाम था अलजेब्रा और ग्राफ। आज हम क्या करेंगे? हम थर्ड टूल, जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होगा हमारी फिजिक्स में 11th और 12th क्लासेस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट जेईई मेंस में, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने कहा था जो भी वर्ड हम पढ़ेंगे उस वर्ड का हमें क्या पता होना चाहिए? मीनिंग पता होना चाहिए। तो अब हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है ट्रिग्नो और दूसरा है मिट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री में इनका ट्रिग्नो और मिट्री का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। तो जो मिट्री का मतलब है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है। अब हमें किसकी मेजरमेंट करनी है? ट्रिग्नो की। ट्रिग्नो मीन्स थ्री साइडेड फिगर की। थ्री साइडेड फिगर। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे? हम मेजरमेंट करेंगे। हम मेजर करेंगे, किसको मेजर करेंगे? थ्री साइडेड फिगर को। और जो थ्री साइडेड फिगर होती है वो क्या होती है? ट्राइएंगल। क्या होती है? ट्राइएंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे? हम जो ट्राइएंगल होगा उसकी मेजरमेंट्स लेंगे। अब जो ट्राइएंगल होगा उसमें किस किस चीज को मेजर करेंगे? तो हम मेजरमेंट लेंगे दो चीजों की। एक तो जो ट्रायंगल में एंगल्स होंगे उनको मेजर करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे? जो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनको मेजर करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन आ होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल की तो मेजरमेंट करते हैं, लेकिन ट्रायंगल भी कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं? अब ट्रायंगल में भी हमारे बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं। जैसे हमारा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर हमारा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल आता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल से नहीं डील करते हैं, हम डील करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल से। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? बोलता है कोई एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसी थ्री साइडेड फिगर जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। क्या हो? एक एंगल 90 डिग्री का हो। वो जो ट्रायंगल है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तो ये जो ट्रायंगल है ये कहलाएगी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। तो मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में हम किससे डील करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल से। जिसका राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो याद रखना, 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। और ये जो हाइपोटेन्यूज होती है ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। अगर तीन साइड हैं हमारे ट्राइंगल में, तो उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमेशा कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल केस में जो 90 डिग्री के एंगल के सामने जो सारी साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो इट मीन्स कि अब टिग्नोमेट्री की बात करें तो टिग्नोमेट्री क्या है? टिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? टिग्नोमेट्री में हम मेजरमेंट्स करेंगे। किसकी मेजरमेंट करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल की मेजरमेंट्स करेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल की मेजरमेंट किस चीज की करेंगे? उसके एंगल्स की और उसके साइड्स की। ठीक है। मोर एवर अगर हमें बताया जाए कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ये क्या होता है, हम बोल सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है? ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। जो क्या करता है? जो हमें किससे डील करता है? विच डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ एंगल्स एंड साइड्स। जो साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में जो हमारी मैथमेटिक्स बताता है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथ्स की जो हमें क्या बताती है? वो हमें बताती है किसके बारे में? जो किसके बारे में स्टडी करती है? रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। एंगल्स और साइड्स जो होती हैं ट्राइंगल की, उनके बीच में जो रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है जो वो डिस्क्राइब करती है, वो जो मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं एग्जाम्पल साइन थीटा। क्या पढ़ते हैं हम? साइन थीटा। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है जो परपेंडिकुलर होता है जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। जैसे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है? जहाँ जो साइड हमारी 90 डिग्री एंगल बना रही है, ये साइड बना रही है, तो ये कहलाएगी परपेंडिकुलर। इसके सामने जो होगी वो कहलाएगी हाइपोटेन्यूज। और ये जो एंगल है जहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, जिस साइड में 90 भी बन रहा है और दूसरा एंगल भी बन रहा है, तो ये कहलाएगी बेस। ठीक है। तो साइन थीटा में क्या आ रहा है? यहाँ पे ये रिलेशन है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं किसके बीच में? एंगल और साइड के बीच में। तो ये एक रिलेशन है और इस रिलेशन में हम कि ये आ गया एंगल
और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के आगे साइड्स, तो हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो ये साइन थीटा जो इक्वल्स टू पी बाई एक्स जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये एक रिलेशनशिप है एंगल और साइड्स के बीच में। और रिलेशनशिप जो हम पढ़ते हैं एंगल और साइड के बीच में कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के कौन से पार्ट में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये जो इक्वेशन लिखी है ये ट्रिग्नोमेट्री की है, ये हमने पहचान लिया। ये था हमारा बेसिक मीनिंग कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक एंगल की मेजरमेंट करेंगे और किसकी मेजरमेंट करेंगे, साइड्स की मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि एंगल क्या होता है, ठीक है। एंगल को डिस्क्राइब करने के लिए अगर बात करूं एंगल क्या होता है, उसके लिए मैं लिखता हूं, मेरे पास सपोज करता हूं कि मेरे पास एक लाइन है ओ एक्स, ठीक है। इसकी जो पोजीशन है जब टाइम जीरो है, जब टाइम हमारा 0 सेकेंड्स है, मीन्स इनिशियल पोजीशन जो इसकी है वो हॉरिजेंटल है, ठीक है। कुछ समय बाद ये जो लाइन है, ये लाइन आफ्टर टी सेकेंड्स ये लाइन यहाँ से चलती है ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज, और ये लाइन यहाँ पहुँच जाती है। ये जो इसकी पोजीशन हो जाएगी ये ओ एक्स, ये ओ एक्स इसकी पोजीशन कब होगी, जब हमारा टाइम टी इक्वल्स टू टी सेकेंड्स होगा। तो अब सपोज टी सेकेंड्स मीन्स आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकंड्स के बाद ये हमारी कहाँ पहुंच जाती है, इस पोजीशन में पहुंच जाती है। जब ये इस पोजीशन में पहुंच जाती है तो उस दौरान ये एक एंगल ट्रेस करती है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज कर रही है, ये क्या ट्रेस करती है, एक एंगल जिसको बोल सकते हैं थीटा। ये थीटा एंगल ट्रेस करती है। अब ये एंगल किसके बराबर होता है वो हमें डिस्क्राइब करना है। सब उसके लिए मैं मान के चलता हूँ, लेट करते हैं कुछ समय बाद ये जो लाइन है ओ एक्स लाइन है विद रिस्पेक्ट टू अपने इनिशियल पोजीशन दैट इज ओ एक्स, इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ पहुंच जाती है, ये यहाँ पे आफ्टर टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड में ये यहाँ पे पहुंच जाती है, ठीक है। अब कुछ समय बाद ये लाइन पूरा घूम के वापिस से जब पूरा घूम लेती है तो ये वापिस से कहाँ आ जाती है, इसके ऊपर यहीं पे आ जाती है। तो जब ये यहाँ तक पहुँचती है तो तब हम बोलते हैं इसने कितना रेवोल्यूशन लिया। जब ये कंप्लीटली यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो हम बोलेंगे इसने 1 रेवोल्यूशन, इसने क्या किया, इसके कितना कंप्लीट हो गया, 1 रेवोल्यूशन इसने ले लिया। जब वो यहाँ पहुँच, जब मान के चलते हैं जब यहाँ पहुँचती है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यहाँ तक होगा, अगर यहाँ पहुँचेगी तो हम बोलेंगे इसने क्या किया, हाफ रेवोल्यूशन लिया। क्या लिया हुआ, हाफ रेवोल्यूशन लिया, ठीक है। और जब वो यहाँ पहुँचती है, इस पॉइंट पे पहुँचती है, तो हम बोल सकते हैं 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। तो हमने क्या बोल सकते हैं इसको, इसने कितना रेवोल्यूशन लिया, 1/4 ऑफ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का 1/4 इसने एंगल ट्रेस किया। अब ये एंगल यहाँ पे थीटा डैश एंगल कितना हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। अगर इस फिगर में बात करें, अगर इनिशियल पोजीशन इसकी ओ एक्स है यहाँ पे है और फाइनली यहाँ पहुँच गई है टी इक्वल्स टू टी सेकेंड्स में, टी सेकेंड बाद, और यहाँ पे टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड है, इस दौरान वो बोलता है कि ये एंगल बताओ कितना होगा। तो ये एंगल हम बोल सकते हैं कि जो ये एंगल है तो हम थीटा बोल सकते हैं। ये जो एंगल है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो हमने लिया है एंगल, ये एंगल क्या होगा, ये अगर अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन बताया तो कितनी रेवोल्यूशन हुई, तो हम बोलेंगे थीटा किसके बराबर है, 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन के बराबर है। थीटा किसके बराबर होता है, 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन के बराबर। अगर यही चीज़ अगर यही डायग्राम अगर यहाँ पे ये पहुँच जाए, ये एक्स यहाँ से लेके यहाँ पे पहुँच जाए, तो यह तब ये एंगल जो ट्रेस होगा ये एंगल कितना होगा, मान के चलता हूँ थीटा डैश होगा। और ये एंगल कितना होगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का ये कितना पार्ट है, हाफ पार्ट, तो हम इसे बोलेंगे हाफ रेवोल्यूशन। तो याद रखें जो एंगल है वो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द रेवोल्यूशन मेड बाय द लाइन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पोजीशन। जो इसकी इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में कितना उसने रेवोल्यूशन किया है, आधा किया है, 1/4 रेवोल्यूशन किया है, वही क्या होता है एंगल की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं व्हाट इज एंगल। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एंगल क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल क्या है, एंगल है अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन made by the line, amount of the revolution made by the line with respect to its initial position। कि इनिशियल पोजीशन में कितनी रेवोल्यूशन उसने की है वो कहलाता है एंगल। जैसे ये डायग्राम है, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है ओ एक्स, तो ओ एक्स क्या है यहाँ पे, ये कब है, जब टाइम इक्वल्स टू टी है। तो ये कब है, ये भी एक्स है। अब ये यहाँ से मूव किया इसने यहाँ तक आ गया, ठीक है।
अब ये एंगल जो ट्रेस किया है ये किसके बराबर होगा, तो हमेशा एंगल बताया जाता है अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन की फॉर्म में। तो कितना रेवोल्यूशन हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब आता है तब ये कहलाता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। जब यहाँ से लेके यहाँ तक आता है तो हाफ रेवोल्यूशन। तो ये जहाँ से लेके यहाँ तक आएगा तो 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। तो इसका थीटा का जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि जो एंगल होता है, जो सबसे पहले बताया गया था, एंगल को अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन की फॉर्म में ही बताया गया था। तो ये एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये तो एंगल हो गया। अब जो एंगल है, ये एंगल दो वैल्यूज हो सकती है इसकी। फर्स्ट वैल्यू क्या है, एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है और एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव कब होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है रेवोल्यूशन। कि जब कोई लाइन रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो उसका जो सेंस ऑफ रेवोल्यूशन है वो क्या है, कि वेदर जो जब वो रिवॉल्व कर रही है वो क्लॉकवाइज कर रही है या वो रेवोल्यूशन कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर रेवोल्यूशन हमारा क्लॉकवाइज है, ठीक है, जैसे ये हमारी लाइन थी ओ एक्स, ठीक है, अब ये रिवॉल्व कर रही है ऐसे, तो यहाँ पे पहुंच गया एक्स। ये रिवॉल्व कैसे करा, ये करा जैसे एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कहता है, क्लॉकवाइज होता है जैसे घड़ी घूमती है, तो घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी घूमती है ऐसे करके, ऐसे घूमती है घड़ी। ये होता है क्लॉकवाइज। अगर तो क्लॉकवाइज होगा रेवोल्यूशन, तो मतलब हमारा एंगल क्या होगा, एंगल होगा नेगेटिव। अगर हमारी घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन ऐसे होगी, ये डायरेक्शन होगी, अगर हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, तो तब हमारी वैल्यू क्या होगी, एंगल की वैल्यू क्या होगी, तब जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस फिगर में आप देखें, इस फिगर में देखें आप, यहाँ पे जो एंगल है ये थीटा एंगल, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखो ये रेवोल्यूशन कैसे, ये ऐसे घूम रही है, तो ये घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरह अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है ओ एक्स की, और फाइनल पोजीशन है ये ऐसे आई है लाइन, ठीक है, तो ये आ गई हमारी फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, ये हमारी फाइनल पोजीशन है। अब ये एंगल कैसा है, जैसे घड़ी घूमती है तो क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे एंगल पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वो उनको बताएगा सेंस ऑफ रोटेशन, रेवोल्यूशन की किस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। अगर क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा तो आंसर आएगा नेगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो आंसर आएगा एंगल का पॉजिटिव। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो एंगल पॉजिटिव कब होता है और एंगल नेगेटिव कब होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे आपको पता होगा अब एंगल है तो एंगल के यूनिट्स होंगे, ठीक है। अब जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स पे डिपेंड करता है। जैसे हम बात करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का, उसे हम बोलते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, एसआई यूनिट क्या है, हम बोलते हैं न्यूटन है। वो इसी तरह बोलते हैं सीजीएस यूनिट क्या है, हम बोलते हैं डाइन है। तो किसी भी चीज़ का यूनिट है वो किस पे डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है, या सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स पे, कौन सा सिस्टम की हम ले रहे हैं। न्यूटन कौन से सिस्टम में उसका यूनिट है, एसआई सिस्टम में। जो डाइन है वो किसका, फोर्स का यूनिट किस सिस्टम में है, वो है सीजीएस सिस्टम में। इसी तरह जो हमारा एंगल है इसके भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, डिपेंड करता है कि जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स है हम कौन सा सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनरली जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स है, जो है एंगल को मेजर करने के लिए कितने सिस्टम्स हम इस्तेमाल करते हैं, हम सिस्टम इस्तेमाल करते हैं थ्री। थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स है हमारे पास। उन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स का क्या क्या नाम है, ठीक है। जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, उसका नाम है सेक्सा डेसिमल सिस्टम, ठीक है। दूसरा सिस्टम जो यूनिट है उसका नाम है सेंटीसीमल सिस्टम, ठीक है। जो तीसरा है उसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। इन तीनों सिस्टम के अलावा, इन तीनों सिस्टम के अकॉर्डिंग
जो सेंटीसिमल सिस्टम है वो उसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, वो फॉरेन का सिस्टम है, वो हम इंडिया में यूज़ नहीं करते। बट सर्कुलर सिस्टम जो है वो इंडियन सिस्टम है, उसको हम इंडिया में यूज़ करते हैं, और सेक्साडेसिमल को भी हम इंडिया में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम में ये सिस्टम क्या होता है और इसमें जो एंगल का यूनिट है वो क्या होता है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हेक्साडेसिमल सिस्टम इज डिफाइंड एज दैट सिस्टम इन विच द एंगल इज मेजर्ड। एंगल को मेजर किया जाता है किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल, इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल। तो हम इसको क्या करते हैं, हम राइट एंगल की टर्म्स में यहाँ पे एंगल को लिखते हैं। तो एंगल को कैसे मेजर करते हैं? जो एंगल होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ द राइट एंगल, ठीक है। जैसे हम बात करें राइट एंगल के टर्म्स में कैसे करते हैं, और यहाँ पे जो वन राइट एंगल होता है इस सिस्टम में, जो एक राइट एंगल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? इसमें एक राइट एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री। क्या होती है? 90 डिग्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसे होता है ये, ठीक है। जैसे सपोज सेक्साडेसिमल सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर हमें ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, ये हमारी फाइनल पोजीशन है, ये t इक्वल्स टू टी सेकेंड है, जब ये है t इक्वल्स टू 0 सेकेंड है, ठीक है। इस दौरान वो बोलता है कि व्हाट इज द एंगल इन द सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हम यहाँ पे बोलेंगे एंगल क्या होता है, यहाँ पे इस केस में ऐसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंगल पॉजिटिव होगा। और इस केस में जो एंगल होगा वो इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल होना चाहिए। तो एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, तो आपको यह दिख रहा है। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने राइट एंगल होते हैं? एक एंगल ये होता है, एक ये हो जाएगा, फिर जब ये ऐसे एक 3 4, तो 4 राइट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा 1 राइट एंगल के बराबर, एक राइट एंगल के बराबर। और एक राइट एंगल किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो एंगल है यहाँ पे वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है, यहाँ पे जो यूनिट होता है, जो यूनिट होता है एंगल का, वो क्या होता है? इसको किस में मेजर करते हैं? राइट एंगल में। और जो वन राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो इसके यूनिट क्या होता है? डिग्री। तो याद रखना तीन यूनिट्स होते हैं किसके, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो हमने 3, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो यूनिट होता है एंगल का सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या होता है? वो होता है डिग्री। लेकिन उसमें मेजर कैसे करते हैं? जो एंगल को इन टर्म्स ऑफ द राइट एंगल करते हैं। 1 राइट एंगल है, 2 राइट एंगल है, 3 राइट एंगल है, 4 राइट एंगल है, कितने एंगल, कितना थीटा है। और एक राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा यहाँ पे? डिग्री आ जाएगा हेक्साडेसिमल सिस्टम में, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें, एक राइट एंगल किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम एक डिग्री की बात करें तो वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो मैंने ये 1 लिखा है, इसको बोलते हैं मिनट, ठीक है। अब मिनट के बाद क्या खत्म होता है? एक मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकेंड्स के बराबर। डबल, अगर डबल लाइन बनाई हो तो इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड्स। क्या बोलते हैं? सेकेंड्स। याद रखना सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, और एक मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकंड्स के बराबर होता है। और एक राइट एंगल इसके बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। ये था हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है? जो एंगल को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द राइट एंगल करते हैं, और वन राइट एंगल किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। और जो डिग्री होता है वही क्या होता है? यूनिट होता है। वही क्या होता है? यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? एंगल का। एंगल का यूनिट क्या होता है यहाँ पे? सेक्साडेसिमल में डिग्री होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंटीसिमल सिस्टम। अब जो सेंटीसिमल सिस्टम होता है इसमें भी क्या होता है? जो एंगल है इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल। किसके करते हैं? इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल के टर्म्स में ही मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या दोनों में? इसमें जो वन राइट एंगल होता है, जो वन राइट एंगल होता है वो किसके बराबर होता है? वो 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ग्रेड्स के। वहां पे डिग्री था, ठीक है, यहाँ पे क्या था? डिग्री था। और ये कितने? 90 डिग्री के बराबर था। यहाँ पे एक राइट एंगल किसके बराबर होता है? 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेड आ गया वो क्या आ गया? ये यूनिट आ गया किसका? एंगल का। तो एंगल का जो यूनिट होता है वो ग्रेड भी होता है, लेकिन कहाँ पे? सेंटीसिमल सिस्टम में। इन शॉर्ट हम ये फॉरेन में यूज होता है, तो हमारे इंडिया में यूज नहीं होता। फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे अगर 100 ग्रेड्स के बराबर होता तो एक ग्रेड किसके बराबर हो जाएगा? जैसे यहाँ पे हमने अभी किया था, जैसे एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, एक डिग्री किसके बराबर हुई थी? एक डिग्री हुई थी
एक 60 मिनट के बराबर। इसी तरह जो ए ग्रेड होता है वो कितने मिनट के बराबर होता है, तो यहाँ पे 100 मिनट्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 100 मिनट्स के बराबर, ठीक है। तो जो 1 मिनट होगा यहाँ पे वो किसके बराबर होगा, 100 सेकेंड्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे 100 आता है और यहाँ पे क्या आता है, 60 आता है। तो ये फर्क था। तो यहाँ से सेंटीसिमल सिस्टम में आपको समझ आ गया कि जो एंगल का यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है ग्रेड्स। क्या होता है, ग्रेड्स। अब जो तीसरा जो आ रहा है यूनिट, इसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। अब जो सर्कुलर सिस्टम है, इसमें सीधा जो एंगल है उसको मेजर किया जाता है किसके टर्म्स में, किसके टर्म्स में मेजर किया जाता है, एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में। किसमें मेजर करते हैं, रेडियन में। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RAD, रेड, रेडियन में इसको मेजर किया जाता है। इसी तरह जो हमारा दूसरा सेंटीसिमल सिस्टम था, सेंटीसिमल सिस्टम था, इसमें जो यूनिट था एंगल का वो किस में था, इसमें मेजर करते हैं उसको ग्रेड्स में, ठीक है। और अगर ग्रेड्स जैसे 100 ग्रेड्स लिखना है तो 100 के बीच में थोड़ा गैप देना है और यहाँ पे जी डाल देना। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती थी, ग्रेड्स। तो डिग्री की आपको शॉर्ट फॉर्म पता ही है, ये जो जीरो होता है छोटा सा जो टॉप पे लगाएंगे वो डिग्री बन जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है, ये सर्कुलर सिस्टम है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारे इंडिया में यूज होता है, ठीक है। अब इस सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, जो एंगल को मेजर किया जाता है वो किसमें किया जाता है, रेडियन में। तो क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज रेडियन, डिफाइन डिफाइन करो 1 रेडियन को, ठीक है। तो हम डिफाइन कर रहे हैं 1 रेडियन क्या होता है, ठीक है। तो मुझे डिस्क्राइब करना है 1 रेडियन को। टॉपिक इज डिफाइन 1 रेडियन। 1 रेडियन क्या होता है, ठीक है। अब 1 रेडियन क्या होता है देखते हैं। उसके लिए मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास एक आर्क है, ये आर्क है PQ, ठीक है। और ये अगर आर्क है तो किसी जमाने में कभी ना कभी ये जो आर्क है, ये मान के चलें ये किसी एक सर्कल का पार्ट हुई होगी, ठीक है। और अगर ये सर्कल का पार्ट हुई होगी तो सर्कल का एक सेंटर होगा, ठीक है। अब ये जो P और Q पॉइंट है, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। इस आर्क के क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो सबसे एंड वाले पॉइंट्स हैं। अगर मैं इस एंड वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करता हूं और यहाँ पे भी एक सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इसके एंड वाले क्यू पे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर है जो एक्सट्रीम पॉइंट से सेंटर के साथ ज्वाइन होते हैं, जो एक्सट्रीम पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं सेंटर के ऊपर, देन जो ये इस सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनता है, सर्कल के जो सेंटर में जो एंगल बनेगा थीटा, वो कितना होगा, ठीक है। तो एक सेंटर में एंगल बनेगा थीटा और वो जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो हम बोलेंगे एंगल मेड बाय द आर्क नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। तो सबटेंडेड वर्ड तब यूज होता है जब एक्सट्रीम पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप होते हैं किसी के सेंटर में। तो ये अगर मैं मान के चलूं, अब ये पूरा सर्कल है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी, ये मान के चलूं ये आर है और ये आर है, ठीक है। और ये जो आर्क है पी क्यू, मान के चलें अगर इसकी जो लेंथ है एल, वो भी अगर आर के बराबर हो, जितना आर का डिस्टेंस है उतना ही ये आर्क का लेंथ हो, देन जो एंगल सेंटर में बनता है उस एंगल को बोला जाता है 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन इज बेसिकली डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by the arc when the length of the arc is equals to the radius। बोलता है कि जब जो आर्क की लेंथ है, जो वो बोलते हैं कि 1 रेडियन क्या है, ये वो एंगल है जो सेंटर में सबटेंड होता है। कौन कराता है, आर्क सेंगल, जो आर्क एंगल बनाती है सेंटर में, लेकिन कब, जब लेंथ ऑफ द आर्क और जो रेडियस का डिस्टेंस बराबर होता है उस दौरान जो वो एंगल बनता है उसके सेंटर में, उस एंगल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 रेडियन। तो यहां से क्लियर हो गया 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या है, हम बोल सकते हैं 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड तभी वर्ड यूज करेगा अगर एक्सट्रीम पॉइंट से आएगा। अगर यहाँ पे कोई इस पॉइंट से यहाँ पे कोई लाइन आती है, इस पॉइंट से अगर यहाँ पे कोई लाइन आती है, ये जो एंगल बनाती है तो हम बोलेंगे एंगल मेड बाय द लाइन। तो यहाँ पे सबटेंडेड नहीं बोलेंगे क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं है, ये उसके मिडिल पॉइंट्स या इनर पॉइंट्स है, तो ये बोलेंगे एंगल मेड बाय द आर्क। लेकिन जब एंड पॉइंट से कुछ लाइन्स आएंगी तो बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। तो बोलेंगे द व्हाट इज 1 रेडियन, 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, एट सेंटर, लेकिन कब, व्हेन
लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द आर्क। उस दौरान जो एंगल बनता है सेंटर के ऊपर, जब लेंथ और रेडियस बराबर होते हैं, वो जो एंगल होता है वो कहलाता है 1 रेडियन। तो ये 1 रेडियन की छोटी सी डेफिनेशन थी। तो बच्चों ये डीप में आपको आना चाहिए, ठीक है, 1 रेडियन क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे सर्कुलर सिस्टम में। जो सर्कुलर सिस्टम होता है, तो याद रखना उसमें जो हमारा यूनिट होता है एंगल का, वो हमेशा रेडियन होता है। तो इट मीन्स कि जो एंगल है इसके 3 यूनिट्स हमने पढ़ लिए। तो एंगल के 3 यूनिट्स होते हैं, और वो कौन से होते हैं। पहला यूनिट होता है डिग्री, क्या होता है, डिग्री। दूसरा यूनिट होता है उसका ग्रेड्स। तीसरा यूनिट होता है उसका रेडियन। अगर शॉर्ट फॉर्म लिखूं तो रेडियन के छोटा आर इन ए डी, रेड, यहाँ पे स्पेस देके जी, और यहाँ पे डिग्री। ये हमारे एंगल के 3 यूनिट्स होते हैं। ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बनता है, अब हम बोलता है कि जो रेडियन और डिग्री ये दोनों इंडिया में यूज होते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जो डिग्री और जो रेडियन है, इन दोनों के बीच में क्या है, क्या क्या हमारा रिलेशन है। या हम बोल सकते हैं डिग्री किसका यूनिट कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूज होता है, सेक्साडेसिमल में। और रेडियन किसका कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होता है, सर्कुलर सिस्टम में। तो हम बोल सकते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम और जो सर्कुलर सिस्टम है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो आपको रिलेशन याद रखना है। आपको याद रखना है कि जो 2 पाई रेडियन होता है, जो 2 पाई रेडियन होता है, वो हमेशा किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हमारा इसके बीच में रिलेशन है, ठीक है, क्लियर। अगर ये रिलेशन है तो यहाँ पे इस रिलेशन को, अगर 2 को और 360 को काटें तो यहाँ पे आ जाएगा पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर 2 काटा यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। याद रखना कि जो पाई रेडियन है वो किसके बराबर हो जाएगा, 180। या तो पाई रेडियन 180 याद रखो, या 2 पाई रेडियन किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरह अगर 1 रेडियन बात करें तो 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, ये पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.17, 3.14, ठीक है। अब जो इनको डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू आती है 57.3 डिग्री। तो जो 1 रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है, 57.3 डिग्री के बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेट इसकी ये वैल्यू होती है। तो ये था हमारा रिलेशनशिप। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं, इनके जो रिलेशन है 180 डिग्री को पाई रेडियन के ऊपर, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। तो अभी हमने यही पढ़ा कि क्या रिलेशन होता है डिग्री और रेडियन के बीच में, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा लेंथी है, 3-4 लेक्चर लगेंगे इसको, तो घबराना नहीं है। बट जो बेसिक पढ़ाया जाए तो कोशिश करेंगे, अगर जिन बच्चों के पास टाइम कम है तो 1.5x में आप वो देख सकते हैं मेरी वीडियो को, अगर उन्हें लगता है कि मेरा थोड़ा प्रोसेस स्लो चल रहा है, ठीक है। अभी मैं स्लो ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरी बिगिनिंग है। और जब भी कोई बच्चा 10th क्लास से 11th क्लास में आता है तो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, तो वहाँ पे उसको बड़ी डिफिकल्टी आती है। तो मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ, इसलिए मैं हर चीज़ को ज़ीरो लेवल से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए हर वर्ड का मतलब भी बताया जाता है, ठीक है। तो जिस बच्चे को ये टफ लग रहा है तो उसको ये फिर से देखे इस वीडियो को, तो ये ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।